नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज राजस्थान हिस्ट्री में आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में। दोस्तों, अगर विश्वास नहीं हो तो आप पीछे के पेपर उठाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक एग्जाम में, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, उसकी प्रत्येक एग्जाम में किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना, ऐसे विद्यार्थी जो राजस्थान ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं या राजस्थान ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट में राजस्थान ज्योग्राफी के तमाम टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी उसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कथन है क्या कि राज्य के किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ये कहा जाता है कि इसका आगाज उत्साहपूर्वक था लेकिन अंत बड़ा दर्दनाक हुआ। कि निम्न में से वह कौन सा किसान आंदोलन है जिसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि उसका आगाज तो बड़ा उत्साह से भरा हुआ था लेकिन उसका अंत बड़ा दर्दनाक हुआ। तो वह कौन सा किसान आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम और कुछ बात करते हैं इससे संबंधित और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जिसकी हम बात करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1897 से शुरू होता है और 1941 तक चलता है। कहने का अर्थ है सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है ये। ठीक है दोस्तों, अगर और क्वेश्चन पूछे कि भारत का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन, भारत का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा है, तो भारत का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन भी कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजस्थान में अनेक किसान आंदोलन हुए। आंदोलन का अपवाद यह था कि बिजोलिया आंदोलन का आगाज उत्साहपूर्वक था लेकिन इसका अंत दोस्तों बड़ा दर्दनाक हुआ है। तो ये कथन जो है वो कौन से आंदोलन के बारे में है? बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। दोस्तों, मैं आप सभी की एग्जाम तक प्रत्येक टॉपिक के राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जाम के लिए प्रतिदिन आप सभी के लिए वीडियो में डालता जाऊंगा। इसी तरह की तैयारी अगर आप निश्चित रूप से करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस किसान आंदोलन को देश का प्रथम किसान आंदोलन कहा जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से वह कौन सा किसान आंदोलन है जिसे हम देश का प्रथम किसान आंदोलन कहते हैं, तो वह कौन सा है? वह बिजोलिया किसान आंदोलन है जो हमारे भारत देश का पहला किसान आंदोलन माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य का वह किसान आंदोलन जो लगातार 44 वर्षों तक चला। देखिए, हम बार बार उसी किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था राजस्थान इतिहास के लिए। 44 वर्षों तक चला लगातार ये किसान आंदोलन और अंत में यहाँ के किसान इस आंदोलन में सफल भी हुए हैं। 44 वर्ष लग गए क्योंकि 1897 में ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था और 1941 तक चला है। तो इसे कुल मिलाकर कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक चला है। कौन सा किसान आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। विश्व का ये एक किसान आंदोलन जो सबसे लंबे समय तक क्रमबद्ध रूप में चला है। देखिए, भारत का नहीं, राजस्थान का नहीं, दुनिया का, विश्व का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जो सबसे लंबे समय तक एक क्रमबद्ध तरीके से चला है। वह कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन है। ठीक है दोस्तों, यह उस राजपूताना में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लगभग कितने सालों तक वहां के किसान लामबंद रहे? 44 वर्षों तक की लामबंद रहे हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन का श्रीगणेश किसने किया? कि इनमें से कौन व्यक्ति है जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन का श्रीगणेश किया था? तो वह कौन था? साधु सीताराम दास। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। इसमें विजय सिंह पथिक का नाम भी आता है लेकिन विजय सिंह पथिक जो है वो इस किसान आंदोलन से बाद में जुड़ते हैं। शुरुआत कौन करता है? साधु सीताराम दास इसकी शुरुआतें करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस किसान आंदोलन को, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत करने वाले साधु सीताराम दास थे। इन्हीं के द्वारा सन 1916 में किसान पंच बोर्ड के नाम से गठन किया गया, एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? किसान
पंच बोर्ड नाम की एक संस्था, एक संगठन बनाया। किसने? साधु सीताराम दास ने। कब बनाया? 1916 में। ठीक है, इसका मतलब इसी संगठन के माध्यम से बिजोलिया के सभी किसान एक स्थान पर एक छत के नीचे आए और कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया तथा उस व्यक्ति को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं? कि इनमें से वह चार व्यक्तियों के नाम आप सभी के सामने हैं कि इसमें से कौन सा वह व्यक्ति है जिसने किसान आंदोलन को, कौन से किसान आंदोलन को? बिजोलिया किसान आंदोलन को बड़ा लोकप्रिय बनाया और उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं। तो वह कौन है? वह विजय सिंह पथिक है। दोस्तों ध्यान रखना, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, इस आंदोलन का आगाज करने वाले, शुरू करने वाले तो साधु सीताराम दास हैं, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ा योगदान किनका रहा? विजय सिंह पथिक का। मतलब लगातार इसको आगे से आगे चलाते रहे कौन? विजय सिंह पथिक। ठीक है, और उससे पहले आंदोलन के समाप्त होने से पहले साधु सीताराम दास की मृत्यु भी हो गई थी। इसी वजह से इस आंदोलन की बागडोर किसने संभाली थी? विजय सिंह पथिक ने ही संभाली थी। इसलिए इनको इस आंदोलन का जनक कहते हैं और इस आंदोलन का बड़ा लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान दिया। अगला क्वेश्चन, 1903 ईस्वी में किस राजा ने किसानों पर चंवरी कर लगा दिया? चंवरी कर का दोस्तों मतलब होता है पुत्री के विवाह पर। किसके विवाह पर? अगर कोई पुत्री का विवाह करता है, अपनी बेटी की शादी करता है, विवाह करता है, तो उस पर, उसके उपलक्ष्य में उससे 5 रुपये क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था। ये चंवरी कर निम्न में से किसने लगाया? तो इनमें से किसने लगाया दोस्तों? राव कृष्ण सिंह ने। अब यहाँ बहुत से क्वेश्चन एक साथ बन रहे हैं, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है। चंवरी कर कब लगाया गया? 1903 में। किसने लगाया गया? राव कृष्ण सिंह ने। चंवरी कर में कितनी राशि वसूली जाती थी? 5 रुपये की राशि वसूली जाती थी। दोस्तों क्या हुआ? 1903 में राव कृष्ण सिंह ने ऊपर माल की जनता पर क्या लगा दिया? चंवरी करे लगा दिया। ठीक है, इस लागत के अनुसार पट्टे के हर व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी, अपनी पुत्री की शादी, अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर 5 रुपये चंवरी कर के रूप में ठिकाने को देने पड़ते थे। मतलब कौन वसूलने लग गया था? राव कृष्ण सिंह वसूलने लग गया था। वो था कौन सा कर? चंवरी कर। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रतिदिन आप सभी के सामने लेकर उपस्थित होता रहूंगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो डाला जाएगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह के शासन काल में किसानों को कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे? बिजोलिया के शासक कौन? राव कृष्ण सिंह के शासन काल में वहां के किसानों को कितने प्रकार के टैक्स कर देना पड़ता था? तो कितने प्रकार के कर थे दोस्तों? 84 प्रकार के कर वहां के लोगों को राव कृष्ण सिंह को देने पड़ते थे। ये राव सवाई कृष्ण सिंह है, वो वहां के शासक थे और बिजोलिया की जनता से वो कुल कितने प्रकार के कर वसूलते थे? 84 प्रकार की लागतें लेता था, कर लेता था। ठीक है, जैसे भारी लगान लेना है, अनेक लागतों की मार के अलावा यहाँ की जनता से बैठ बेगार भी लेता था। वो मतलब बेगार भी करवाता था। कौन? राव कृष्ण सिंह। कर के अलावा 84 प्रकार के वो लाग लेता था, उसके साथ में वो बेगार प्रथा का प्रचलन भी था। इसी से दुखी होकर वहां के किसानों ने क्या किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया के किस राजा ने तलवार बंधाई कर किसानों से वसूला था? कि इनमें से देखिए, तलवार बंधाई कर का मतलब यहां पर दूसरा नाम भी दोस्तों आ सकता है। वह कौन सा है? वह उत्तराधिकारी शुल्क भी नाम आ सकता है। कौन सा शुल्क है? उत्तराधिकारी शुल्क नाम भी एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में तलवार बंधाई भी आ सकता है और उत्तराधिकारी शुल्क नाम भी आ सकता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें से कौन से राजा ने तलवार बंधाई कर किसानों से वसूलना शुरू कर दिया? तो वह कौन था दोस्तों? वह राव पृथ्वी सिंह था। राव पृथ्वी सिंह ने, कि बिजोलिया किसान आंदोलन में बिजोलिया के शासक पृथ्वी सिंह की नीति एक का ही परिणाम है। पृथ्वी सिंह की नीति का ही परिणाम था कौन? बिजोलिया किसान आंदोलन। पृथ्वी सिंह ने अपने शासन काल में बिजोलिया की जो जनता थी, उस जनता से उत्तराधिकारी शुल्क या तलवार बंधाई शुल्क भी लोगों से वसूलने लगा।
कहने का अर्थ ये है कि जब भी किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय भी लोगों से वहां का राजा क्या लेता था, लाग लेता था या फिर क्या लेता था, करे लेता था। उसको हम तलवार बंधाई शुल्क या उत्तराधिकारी शुल्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लाटा कुंता लगान, ये एक लगान का प्रकार था। लाटा कुंता लगान निर्धारण की पद्धति किस किसान आंदोलन में अपनाई गई? कि इनमें से कौन सा किसान आंदोलन जब चल रहा था उस समय वहां के शासक ने लाटा कुंता लगान की एक पद्धति निर्धारित कर दी? तो वह कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन को बार बार दबाने के लिए वहां के शासकों के द्वारा प्रत्येक समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के कर वसूलने शुरू कर दिए थे, जैसे लाटा कुंता लगान। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता था, ये लगान एक राजस्व प्रकार की लगान होती थी। क्या होती थी? राजस्व प्रकार की लगान थी। ये लाटा कुंता के रूप में लोगों से राजस्व कर वसूलते थे। ठीक है, इसी प्रकार की प्रणाली थी अनाज लेने की वहां के शासकों की। ठीक है, इसी के आधार पर किसानों से राजस्व प्राप्त किया जाता था। कौन प्राप्त करता था? वहां का शासक प्राप्त करता था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 4 कथन आपके सामने हैं, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में गलत है? तो क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने उसका नेतृत्व किया। हालांकि ये किसान आंदोलन 1897 में शुरू हो गया था। उस समय इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास कर रहे थे। लेकिन इस किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक कब जुड़े? 1916 में। अनेक प्रकार की लागतों को वसूला। लगभग वहां के लोगों से कितने प्रकार की? 84 प्रकार की लगान वसूलते थे। विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की किसने? विजय सिंह पथिक ने। और यह किसान आंदोलन 5 चरणों में चला। हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया दोस्तों, यह किसान आंदोलन 5 चरणों में चला। नहीं दोस्तों, यह किसान आंदोलन कितने चरणों में चला है? 3 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है, अगर आपको इनके चरण देखने, देखिए दोस्तों, पहला चरण 1897 से शुरू हुआ था, 1915 तक चला था। ठीक है, दूसरा चरण है ये 1916 से शुरू हुआ और 1922 तक चला है। कब तक चला है? 1922 तक। और तीसरा चरण है वो 1923 से लेकर लास्ट तक 1941 तक ही चला। कहने का मतलब ये किसान आंदोलन 5 चरणों में नहीं चला है। कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में चला था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर में चर्चित बना दिया? ये कुछ समाचार पत्रों के दोस्तों यहाँ आपके सामने नाम है। इनमें से कोई एक ऐसा समाचार पत्र है जो बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में प्रसिद्धि दिलाई, तो वह कौन सा था? तो प्रताप नामक एक समाचार पत्र था जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर में चर्चित कर दिया। अब बात आती है कि प्रताप नामक समाचार पत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों ये समाचार पत्र किसका था? ये गणेश शंकर विद्यार्थी नाम था। गणेश शंकर विद्यार्थी नामक व्यक्ति ने प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये प्रताप नामक समाचार पत्र है, ये कहां से प्रकाशित होता था, तो दोस्तों ये कानपुर से प्रकाशित होता था। कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रताप नामक समाचार पत्र है ये कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। प्रताप नामक समाचार पत्र, उसके संपादक कौन थे? तो संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी इसके क्या थे? संपादक थे। और इसी समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में चर्चित बना दिया। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया के किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने में हस्तक्षेप करने वाला मेवाड़ का प्रधानमंत्री था। बिजोलिया के किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने के लिए, क्योंकि उनकी जो जमीनें थी वो वहां के राजाओं ने हड़प ली थी, दिलाने में हस्तक्षेप करने वाला मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह था टी विजय राघवाचार्य। कौन था? टी विजय राघवाचार्य। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो लगभग कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था। उसके बाद में 1941 में जब मेवाड़ के टी विजय राघवाचार्य वहां के प्रधानमंत्री बने, वो 1941 के बाद बनते हैं, वहां के मेवाड़ के प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय मेवाड़ प्रजामंडल में क्या कर दी? एक पाबंदी उठाई जा चुकी थी और वर्मा जी आदि प्रजामंडल के नेता
उससे मुक्त किए जा चुके थे। और उसी समय टी विजय राघवाचार्य ने आवाज उठाई कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान लोगों की जो जमीनें हड़पी गई थी उनको वापस दे दिया जाए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे? ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे अधिक किसान कौन सी जाति से संबंधित थे? तो कौन सी जाति से थे? धाकड़ जाति से संबंधित थे। दोस्तों बात की जाती है कि धाकड़ जाति, तो किसानों की कुल जनसंख्या में से धाकड़ जाति के किसानों की संख्या लगभग कितनी थी दोस्तों? 6000 किसान थे। कौन सी जाति के? धाकड़े जाति के। जो कुल किसान जनसंख्या थी उसका कितना प्रतिशत थी? 60% मानी गई है। 1931 में यहाँ की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 15,000 थी। और उसमें से लगभग दोस्तों 10,000 क्या हुआ करते थे? किसान हुआ करते थे। और उस 6,000 में से का मतलब 60% जो जनता थी वो कौन सी जाति की थी? धाकड़ जाति की मानी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने अजमेर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया परगने के अत्याचारों को उजागर किया? विजय सिंह पथिक का एक इसमें से समाचार पत्र है जिसके संपादक कौन है? विजय सिंह पथिक है। ठीक है, उस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने क्या किया था? बिजोलिया परगने पे चल रहे अत्याचारों को उजागर किया था। और वह कौन सा था? नवीन राजस्थान। कौन सा समाचार पत्र था? नवीन राजस्थान। बहुत बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र निम्न में से किसके द्वारा संपादित किया जाता था? तो कौन था? विजय सिंह पथिक। ठीक है दोस्तों, 1922 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित ये समाचार पत्र किन लोग? एक तो भील जो कृषक लोग थे उन पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता था। कौन? नवीन राजस्थान। ठीक है, इसका प्रकाशन जो है वो विजय सिंह पथिक ने किया था, इसलिए यहां पूछा गया है कि नवीन राजस्थान। देखो प्रकाशित होता था राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, लेकिन इसके संपादक के रूप में कौन है? विजय सिंह पथिक है। ठीक है, लेकिन जब उसका विरोध हुआ तो इसे 1923 में बंद करना पड़ा। ठीक है, लेकिन बाद में उसे पुनः शुरू कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेनाल के निकट बेंगू नामक गांव से किसान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मेनाल भीलवाड़ा में बेंगू चित्तौड़ नामक स्थान से किसान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो वह कौन था? राम नारायण चौधरी। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन जो है ये इसको शुरुआत करने वाले कौन थे? राम नारायण चौधरी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन का तरीका, समझाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप जानकारी जरूर देते रहें, यही मेरे लिए ईंधन का काम करेगा। चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य ने किस किसान आंदोलन के किसानों की समस्याओं की जांच की? न्यायमूर्ति कौन? बिंदुलाल भट्टाचार्य। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन से किसान आंदोलन से बिंदुलाल भट्टाचार्य का संबंध था? तो कौन से? क्योंकि यह इनमें से एक आंदोलन की समस्याओं की जांच कर रहे थे, और वह कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसकी समस्याओं की जांच करने वाले कौन थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन की प्रेरणा किस किसान आंदोलन से मिली? एक और किसान आंदोलन जो राजस्थान का महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है उसका नाम है बेंगू किसान आंदोलन। को प्रेरणा निम्न में से कौन से आंदोलन से मिली है? तो कौन से आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा मिली, इसलिए वहां के लोग, मेवाड़ के लोगों ने क्या किया? मेवाड़ के लोगों ने एक और किसान आंदोलन शुरू कर दिया, और वह कौन सा था? बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, तो दोस्तों ये भी क्या था? वहां के शासक जो थे वो लाग बाग, अत्यधिकार थे, बैठ बेगार थी, सामंती जुल्म थे, उसके विरुद्ध आवाज उठाई। कौन से आंदोलन में? बेंगू किसान आंदोलन में। इस आंदोलन के जनक जो हैं वो किनको माना जाता है? राम नारायण चौधरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? राम नारायण चौधरी को। ठीक है, और दोस्तों यह किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ किसान किस आंदोलन से संबंधित थे? देखिए दोस्तों, रूपाजी और कृपाजी धाकड़
दो व्यक्ति का नाम है, एक रूपाजी दूसरे कृपाजी, जो धाकड़ जाति से संबंध रखते हैं। निम्न में से कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो वो कौन से किसान आंदोलन से? बेंगू जो किसान आंदोलन है उससे संबंधित थे। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। मेनान के निकट भैरूकुंड नामक स्थान पर वो एकत्रित हुए थे। कौन से स्थान पर? भैरूकुंड नामक स्थान पर वो एकत्रित हुए थे। सामंती जो दमन चक्र चल रहा था उसके खिलाफ वहां के किसानों ने आवाज उठाई और प्रमुख व्यक्ति कौन थे? रूपाजी और कृपाजी थे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस किसान आंदोलन को वोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है? कि इसमें से कौन सा किसान आंदोलन है जिसे वोल्शेविक किसान आंदोलन की संज्ञा दी जाती है? तो वह कौन सा है? बेंगू किसान आंदोलन। दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन 1921 में रामनारायण चौधरी प्रमुख वहां के किसान आंदोलन के नेता थे। क्या हुआ दोस्तों कि बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह, बेंगू के ठाकुर कौन थे? अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ। ठीक है, और उसी समझौते को हम किसकी संज्ञा देते हैं? वोल्शेविक समझौते की संज्ञा देते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान में हुए बेंगू किसान आंदोलन के दौरान समझौते को क्या कहा गया? तो वोल्शेविक समझौता कहा गया। किन किन के मध्य हुआ? वहां के ठाकुर अनूप सिंह और कौन? राजस्थान सेवा संघ दोनों के मध्य एक समझौता हुआ और उसी समझौते को किसकी संज्ञा दी गई? वोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दोस्तों विजय सिंह पथिक का संबंध भी बेंगू किसान आंदोलन से है। रामनारायण चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा, तीनों का संबंध था। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त सभी। मतलब ये तीनों व्यक्ति बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग ने बेंगू किसान आंदोलन की जांच की? देखिए दोस्तों, बिजोलिया किसान जो आंदोलन था उसकी जांच तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने करी है, लेकिन बेंगू किसान आंदोलन की जांच करने वाले कौन सा आयोग था? तो इसमें से वह कौन सा आयोग है? तो दोस्तों वह है ट्रेंच आयोग। कौन सा आयोग है? ट्रेंच आयोग। कि मेवाड़ सरकार ने बेंगू किसान आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया और उसका नाम क्या रखा गया? ट्रेंच आयोग नाम रखा गया। किस किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को जेल में एक सांप छोड़कर यातनाएं दी गई? कि इसमें से एक ऐसा किसान नेता है जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, वहां के शासकों ने उसे गिरफ्तार कर जेल में डालकर सांप छोड़कर उसे यातनाएं दी गई। तो वह कौन था? पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम जो शर्मा है उनको जेल में बंद कर सांप छोड़कर क्या दी गई थी? यातनाएं दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान सेवा संघ व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को वोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई, वोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। यह किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो अभी हमने बात करी थी, ये किस आंदोलन की जांच कर रहा था? बेंगू किसान आंदोलन की ट्रेंच आयोग और वहां का शासक ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य क्या हुआ था? समझौता हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसानों की स्मृति में डाबड़ा शहीद मेला कहाँ लगता है? तो किसानों की स्मृति में, किसानों की याद में डाबड़ा शहीद जो मेला है उसका आयोजन नागौर जिले में होता है। ठीक है, ये डीडवाना परगना का गांव है डाबड़ा, जहां मारवाड़ लोक परिषद और झालावाड़ किसान सभा की संयुक्त सभा के दौरान वहां इसकी घोषणा की गई थी। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया किसान आंदोलन था, तो वह कौन सा था? अलवर किसान आंदोलन। क्योंकि वहां के किसानों की फसलों को वहां की सुअर नष्ट कर देते थे, उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो कहाँ के किसान थे? अलवर के किसान थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस किसान आंदोलन को दूसरी डायर शाही नीति की संज्ञा दी है? तो वह कौन सा था? निमूचना जो किसान आंदोलन है उसी को दूसरी डायर शाही नीति कहा गया है। दोस्तों क्या हुआ कि 1923-24 में अलवर के महाराजा कौन थे? जय सिंह थे। उस समय अलवर के महाराजा कौन थे? जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया था। परिणाम क्या हुआ? लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और 14 मई 1925 के लगभग 800 किसान एकत्रित हुए,
कहाँ पर, निमूचना नामक गांव में क्या हुए, एकत्रित हुए। उसी समय उस सभा पर वहां के सैनिकों ने मशीन गनों से दोस्तों क्या कर दी थी, अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिससे सैकड़ों किसान मारे गए। और महात्मा गांधी ने दोस्तों निमूचना इस घटना को ही क्या नाम दिया गया, इसी हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम दिया गया, कि यह भारत का एक दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स है, उससे भी बुरी एक घटना घटित हुई है, जिसको डायर शाही नीति की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, भगत आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा चलाया गया, गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया। कौन सा आंदोलन, भगत आंदोलन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया, तो किसने किया था, मगाराम वैद ने किया था। दूधवा खारा चूरू जिले में है और वहां एक किसान आंदोलन हुआ था, जिसकी अगुवाई करने वाले कौन थे, मगाराम वैद थे। अगला क्वेश्चन हमारा, नानक जी भील किसान आंदोलन में शहीद हुए, निम्न में से किस किसान आंदोलन में नानक जी भील हैं वो शहीद हो गए थे, तो कौन से कांड में, डाब्बी कांड में ये शहीद हो गए थे, कौन, नानक जी भील। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में ग्राम कटराथल में 1934 में किस महिला के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था, तो वह किस महिला के, किशोरी देवी के नेतृत्व में। शेखावाटी क्षेत्र का गांव सीकर जिले का कौन सा, कटराथल में 1934 में एक किसान आंदोलन हुआ, जिसकी अगुवाई नेतृत्व करने वाली एक महिला थी, जिसका नाम क्या था, किशोरी देवी थी, जहां अप्रैल 1934 में किसान आंदोलन हुआ था। दोस्तों किशोरी जो देवी हैं, ये सरदार हरलाल सिंह जो हैं उनकी धर्मपत्नी का नाम था, सरदार हरलाल सिंह की धर्मपत्नी का नाम क्या था, किशोरी देवी। ठीक है, हरलाल सिंह खर्रा जो हैं उनकी पत्नी थी किशोरी देवी। लगभग 10,000 जाट महिलाओं के साथ किसान आंदोलन में भाग लिया और अपना एक मांग पत्र प्रस्तुत किया था। एक प्रसिद्ध आंदोलन दोस्तों, जो एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।